वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आज पैसेज आपका है 23, उसको शुरू करते हैं। पैसेज आपका 23 है। इससे पहले कि सभी लोग जो है अब क्लास शुरू करें, आप सभी लोग जुड़ जाइए, तेज़ी से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, और अपने जो लाइव चैट है उसमें कमेंट आप लोग करते रहिए, ठीक है। लाइव चैट में आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, लिखा है द गंगा इज ए हॉली रिवर। लिखा है द गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ हिंदूज। कह रहा गंगा इज ए हॉली। हॉली मतलब होता है पवित्र, याद रखिएगा। ये जो हॉली वर्ड है इसका मतलब होता है पवित्र। पवित्र होता है। कह रहा गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ हिंदूज। कह रहा हिंदुओं की गंगा नदी एक पवित्र नदी है ना। हिंदुओं के लिए गंगा नदी एक क्या है? हॉली रिवर, यानी पवित्र नदी है बेटे, है ना। आप सभी जानते हो गंगा को हम लोग माँ भी कहते हैं, गंगा माता है। तो यही चीज़ है, हिंदुओं के लिए गंगा एक क्या है? पवित्र नदी है। गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ हिंदूज। हिंदुओं की गंगा एक पवित्र नदी है। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। देखिए ना, आगे आपका स्टेटमेंट आ गया यही। हिंदूज मतलब हिंदू, जो हिंदू हैं, कॉल द गंगा, गंगा को बुलाते हैं, पुकारते हैं मदर गंगा, माँ गंगा के नाम से। एवरी हिंदू विशेज टू डाई ऑन द बैंक ऑफ हॉली गंगा। कह रहा एवरी हिंदू, प्रत्येक हिंदू, विशेज टू डाई, है ना, इच्छा रखता है। विशेष मतलब होता है इच्छा रखना। या चाह रखना। चाह, चाय वाली नहीं, चाह, है ना, विश, है ना। एवरी हिंदू वॉन्ट्स, है ना, टू डाई। प्रत्येक हिंदू ये इच्छा रखता है, ये विश करता है, ये अपने अंदर ये इच्छा रखता है कि जब वो मरे, है ना। करा कि डाई द बैंक ऑफ हॉली रिवर गंगा, मतलब जब भी वो मरे वो गंगा नदी की तट पर ही, पवित्र गंगा नदी की तट पर ही उसकी मृत्यु हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब आगे के लोग क्या सोचते हैं वो तो बात की बात है। आगे कह रहा है सो दैट ही मे रीच हेवन। कह रहा सो दैट, जिससे कि, है ना, ही मे रीच हेवन। ही मे रीच हेवन मतलब स्वर्ग होता है। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। तो कह रहा कि जिससे कि वह क्या कहाँ पहुँच सके? स्वर्ग पहुँच सके, है ना। सो दैट ही मे रीच हेवन, जिससे कि वह स्वर्ग पहुँच सके, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो गंगा नदी की तट पर जिसकी मृत्यु होती है, या इस तरह से कहें कि जो गंगा नदी में जिसको प्रवाहित किया जाता है, जिसकी अस्थियों को, और भी सारे मान्यताएं हैं, वो सीधे स्वर्ग जाता है, ऐसा माना गया था। और प्राचीन समय से ऐसा माइथोलॉजिकल फैक्ट है कि माना जाता है कि जो मरता है वो अगर गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए या गंगा नदी के तट पर मरेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। आगे करा एट इलाहाबाद द यमुना आल्सो ज्वाइंट इट, है ना। ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना। बहुत सारे लोगों के घर के लोग इलाहाबाद रहते हैं। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जो एक एजुकेशन हब है, और हमने भी कई साल यहाँ बिताए हैं, है ना। तो कंपटीशन क्या है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह के फैक्ट्स के बारे में, इस तरह के जो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और हर बार जो है एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रेरित करता हूँ। तो चलिए, करा एट इलाहाबाद द यमुना आल्सो ज्वाइन इट, है ना। इलाहाबाद में यमुना भी इसे क्या करती है? जुड़ती है इससे। यमुना नदी, यमुना भी नदी है, और गंगा माता तो गंगा नदी तो है ही है। तो गंगा, यमुना और माना जाता है सरस्वती, तीनों का संगम इलाहाबाद में लगता है।
बहुत सारे लोगों के घर के, अब सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि कितने लोगों के घर के लोग कभी संगम होता है तो लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे कह रहा कि आल्सो ज्वाइन इट एंड द कॉन्फिडेंट कन्फ्लुएंस इज नोन एज त्रिवेणी। और कह रहा कि ये जो कह रहा कि ज्वाइन एंड द कन्फ्लुएंस है ना, द कन्फ्लुएंस इज नोन एज त्रिवेणी। और जो ये संगम है, ये जो मेल है, मेल है ना, मेल, या समागम हम कह सकते हैं, या जुड़ने को, इस जुड़ाव को, इस कन्फ्लुएंस को नोन एज त्रिवेणी, त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि जो ये जैसे मान लीजिए ये नदी गंगा है, यहाँ से यमुना नदी आई, और कहीं यहाँ से आकर के ब्रह्मपुत्र सरस्वती नदी जो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब वो विजुअल नहीं रहती है, वो कहीं छिपी हुई रहती है, अंदर ही अंदर मिलती है। तो अब यहाँ से एक धारा बन गई। अब जो ये पॉइंट है, आपको बता दें, ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट ये बन रहा है, ये जो मेन पॉइंट यहाँ पर है, इसी को हम कहते हैं संगम, है ना, त्रिवेणी कहते हैं, इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार, करा आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार, बिहार से फ्लो होकर के यानी बह करके, बिहार से बह करके, एंड बंगाल इट फ्लोज द इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये क्या है, बिहार से होती हुई और बंगाल से होती हुई, इट फ्लोज यह बहकर जाती है, इनटू बे ऑफ बंगाल। बे मतलब होता है खाड़ी, जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं। देखो मैक्सिमम टाइम में आपको समझना होगा कि बे का मतलब होता है खाड़ी। क्या होता है, खाड़ी, खाड़ी जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, जहाँ पर कई सारी नदियाँ बह कर के आएँ और इसी बड़े सी जगह पर जा कर के क्या हो जाए, वहाँ पे सीधे गिर जाए। मतलब बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे आती हैं और इसी बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, गिर जाती हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द बिहार, बिहार से होकर बहते हुए, एंड बंगाल, बंगाल से, इट फ्लोज थ्रू बे ऑफ बंगाल, है ना, इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, यह बंगाल की, है ना, बंगाल की कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। द गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, करा देश के लिए गंगा बहुत उपयोगी है ना, ना ही सिर्फ धार्मिक स्तर पे, ये जो है व्यापारिक स्तर पर, है ना, और बहुत तरह से कई जगह पर फसलों की सिंचाई भी नदियों के माध्यम से होती है। नदियों पे बने, गंगा नदी पर बने बहुत सारी नहरें हैं, है ना, तो उन नहरों के थ्रू जो है सिंचाई होती है, जो कैनाल्स हैं उनके थ्रू। तो वही चीज़ करा कि द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, देश के लिए गंगा बहुत उपयोगी है। इट ब्रिंग्स with a rich soil from mountain and spread it on the land to make very fertile। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। कह रहा है कि द गंगा इज वेरी यूजफुल, गंगा बहुत उपयोगी है, फॉर द कंट्री, देश के लिए, इट ब्रिंग्स, है ना, हमारा, आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है ना, हमारा देश जो है कृषि प्रधान से, यानी फार्मर कंट्री एक तरीके से हम कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ एशिया भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉयल, रिच सॉयल मतलब होता है समृद्ध या उपजाऊ, उपजाऊ यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि ऐसी मिट्टी को ये लाता है जो काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ होती है, और कहाँ से लाता है, फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से, एंड एक्सप्रेड, एक्सप्रेड लिख लीजिए, फैला देना, है ना, बिखेर देना या फैला देना, है ना,
फैला देना या बिखेर देना। तो कह रहा एंड स्प्रेड और फैला देती है, कहाँ भाई फैला देती है ये भी जानिए, इट ऑन लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल, इसे ज़मीन पर फैला, मतलब इस पर जैसे अब नदी है पानी लेके आ रही है और उसके साथ जो है बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी और ये पहाड़ों से निकल कर आती भी है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये निकल रही है और यहाँ ये मान लीजिए पहाड़ है और यहाँ से निकल के आ रही है, तो जब यहाँ से आती है ये तो अपने कभी कभी आप देखते हैं स्थानीय फ्लूड हो जाता है, फ्लूड मतलब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के बाद क्या होता है कि ये नदी का पानी पूरा इधर इधर किनारों पर भी चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी अपने साथ पहाड़ों से बहा के लाई है वहाँ पर डिपॉजिट करके वो चली जाती है, फिर घटती है तो वहाँ मिट्टी रह जाती है और पानी खिसक जाता है। तो यही इस हिसाब से वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ ज़मीन बन जाती है। और वहाँ पे आप जानते हैं जो हमारे कछारी क्षेत्र होते हैं, देवारा क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ पे बहुत उपज होती है फसलों की। अगर एक भी फसल हुई और अच्छे से अगर हो गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपज होती है। तो कह रहा है इट ब्रिंग्स विद इट रिच सॉयल फ्रॉम माउंटेन, यह जो है उपजाऊ मिट्टी क्या करती है, ब्रिंग्स मतलब लाती है, ब्रिंग्स मतलब लाना होता है प्यारे बच्चों, लिख लेना इस चीज़ को भी, लाती है। कह रहा है कि रिच सॉयल मतलब उपजाऊ मिट्टी, फ्रॉम माउंटेन्स पर्वतों से, माउंटेन मतलब होता है पर्वत, माउंटेन्स हो गया तो पर्वतों से लाती है, एंड स्प्रेड और फैला देती है, ऑन लैंड भूमि पर, ज़मीन पर, और क्या कर देती है, एंड मेक इट वेरी फर्टाइल, और इसे फर्टाइल यानी वेरी फर्टाइल मतलब उपजाऊ बना देती है, उपजाऊ बना देती है, उपजाऊ बना देती है, इसे क्या बना देती है, उपजाऊ बना देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया अगर सबको तो एक बार यस लिखिए सभी लोग। बार बार जो है आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अगर समझ में आ गया होगा तो सभी लोग एकदम बिल्कुल यस करके लिखें कि हाँ सर हमको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड इन दिस एरिया, फील्ड मतलब होता है खेत, है ना, मैदान, तो खेत है ना, खेत। कह रहा फील्ड इन दिस एरिया यानी जो इस क्षेत्र के खेत होते हैं, मैदान होते हैं, प्रोड्यूज 2 क्रॉप ए ईयर, है ना, प्रोड्यूज मतलब उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूज मतलब उत्पादित करना होता है, उत्पादित करना, उत्पादित करना मतलब प्रोड्यूस करते हैं, 2 क्रॉप 2 फसलें, अ ईयर एक वर्ष में 2 फसलें उत्पादित करती हैं। कह रहा है कि द फील्ड इन दिस एरिया, इस क्षेत्र के जो खेत हैं, प्रोड्यूज मतलब उत्पादित करते हैं, 2 क्रॉप्स मतलब 2 फसलें, ए ईयर मतलब एक वर्ष में। द गंगा इज आल्सो वेरी यूजफुल, गंगा इज आल्सो वेरी यूजफुल, गंगा बहुत उपयोगी है। कह रहा गंगा भी बहुत उपयोगी है ना, इन अदर वे दूसरे तरीकों, वे मतलब तरीका होता है, आल्सो मतलब होता है भी और वे मतलब होता है तरीके। तो कह रहा कि वेज मतलब तरीके हो गए, कह रहा कि दूसरे तरीकों से, अदर मतलब होता है दूसरा, तो दूसरे तरीकों से भी कह रहा है कि गंगा इज वेरी आल्सो वेरी यूजफुल, गंगा कह रहा है बहुत उपयोगी भी है, इन अदर वेज दूसरे तरीकों से, मेनी सेंट्स कई संत होता है ना, संत जैसे साधु संत जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं सेंट कहा जाता है, एंड हॉली पर्सन्स और पवित्र लोग या धार्मिक लोग, हॉली मतलब होता है बेटा पवित्र। इस चीज़ को हम देखो हर वर्ड की जो भी हमें लग रहा है कि ये कठिन है मीनिंग बता रहे हैं, अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो बताइए, बिल्कुल कमेंट में लिख लीजिएगा हाँ सर ये मेरे लिए उपयोगी, हाँ सर ये इस तरह से अच्छा है ना। कह रहा कि मेनी सेंस बहुत सारे संत, एंड हॉली पर्सन्स और पवित्र लोग या संत लोग, साधु लोग, है ना, लिव ऑन इट्स बैंक्स एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग एंड विजडम, है ना। कह रहा मेनी सेंट बहुत से संत, है ना,
एंड हॉली पर्सन्स, और धार्मिक या पवित्र लोग, साधु लोग, है ना, लिव मतलब रहते हैं, ऑन इट्स बैंक, और इसके तट पर, एंड वी कैन लर्न मच, और हम ज़्यादा सीख सकते हैं, फ्रॉम दियर टीचिंग एंड विजडम, उनके मतलब उनके टीचिंग मतलब उनकी शिक्षा से। टीचिंग का मतलब यहाँ पे सीख, है ना, शिक्षा, दी गई शिक्षा, उनके द्वारा दी गई शिक्षा से हम क्या सीख सकते हैं, लर्न मतलब सीख सकते हैं, मच मतलब ज़्यादा, एंड विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता या ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, उनके शिक्षा और उनके ज्ञान से हम ज़्यादा सीख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीवन, उत्कर्ष यादव, शाश्वत सिंह, प्रखर दुबे, and everyone, Arth Pratap Singh, भास्कर सिंह, अवीर सिंह, बिल्कुल, पमित सिंह सोनकर, प्रियांशु परी, and everyone who is watching the video can answer this question, understand? Now let us answer this question. Which is the holy रिवर ऑफ हिंदूज, विच इज़ द हॉली रिवर ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र नदी कौन है? तो आप पढ़े हैं जिस नदी के बारे में, क्या वो सिंधु नदी थी? नहीं भाई, वो नहीं थी। क्या वो यमुना नदी थी? तो ये भी नहीं थी भाई साहब, यमुना नदी भी नहीं थी। और क्या वो नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं था? तो ऐसा नहीं है, कोई नदी पवित्र नदी नहीं है। आपकी नदी गंगा नदी, द गंगा नदी इज़ द, है ना, हॉली रिवर ऑफ या फॉर हिंदूज, है ना। करा कि हिंदुओं की विच इज कौन सी है नदी, हॉली रिवर यानी पवित्र नदी है, ऑफ हिंदूज हिंदुओं की, दैट्स तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, है ना। जिन बच्चों का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा, है ना, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 it will be in front of you. देखिए, व्हाट डू हिंदूज कॉल इट, है ना। व्हाट डू, व्हाट मतलब क्या, डू मतलब व्हाट डू हिंदूज कॉल, कॉल मतलब होता है कहना, इट मतलब इसे, हिंदूज मतलब हिंदू, हम लोग हिंदू हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हिंदूज ही हैं। तो हिंदू गंगा को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, देवी गंगा कहते। तो देवी गंगा भी हैं खैर, लेकिन यहाँ पे नहीं आया स्टेटमेंट में, इसलिए इसका ये कथन गलत हो जाएगा। हमको देखिए, जो भी हम अपनी मान्यता के अनुसार कहते हैं उसको यहाँ पे इस ऑप्शन में नहीं लेके चलना है, हमको अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर देना है। समझ गए सभी लोग? सिस्टर गंगा, बहन गंगा तो नहीं कहते, ये कहते ही नहीं है। फादर गंगा, तो गंगा माँ है तो पिता कैसे कह देंगे, है माँ को पिता नहीं कहा जा सकता। तो अब मदर गंगा हम इसे कहते हैं, हिंदुओं के द्वारा, हिंदूज जो है इन्हें माँ गंगा कहते हैं, है ना। तो हिंदू ऐसे बहुत ही रिलीजियस कौम है और बहुत ही अच्छे से मतलब ये लोग अपने चलिए आगे कह रहा, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हेवन, कह रहा स्वर्ग का विलोम क्या है। भैया स्वर्ग, गांव में जाओगे ना तो दादी माँ अगर गुस्से में आ जाएंगी तो एक बार तुमको स्वर्ग का विलोम बता ही देंगी, है नरक में जाओ, है भाड़ में जाओ, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हेवन का अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है भैया विलोम, है ना, एंटोनीम। तो एंटोनीम आपसे पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, तो वो आपको बताना है। तो क्या है अपोजिट ऑफ हीवन, हीवन का तो अर्थ मतलब धरती होता है भैया, तो ये स्वर्ग का विलोम नहीं है। गंगा मतलब गंगा नदी, ये स्वर्ग का विलोम नहीं है, ये तो यहाँ पे मरने के बाद लोग स्वर्ग पहुँचे जाते हैं। और यहाँ पैराडाइज का मतलब बेटा स्वर्ग होता है, याद रखिए कि जो पैराडाइज लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ये देखिए ये जो पैराडाइज लिखा है
यहाँ पर इसका मतलब भी स्वर्ग ही होता है ना। तो क्या आंसर होगा, अपोजिट क्या होगा हीवन का? हीवन का अपोजिट डियर स्टूडेंट हेल हो जाएगा, है ना। गो टू हेल, है ना, अंग्रेजी में गाली हो, है ना, गो टू हेल, अंग्रेजी में गाली देते हैं लोग, गो टू हेल मतलब नरक में जाओ। तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हेल मतलब क्या होगा, नर्क, और जो कि अपोजिट होता है हीवन का। इट्स ओके, नाउ योर आंसर विल बी, है ना, थर्ड ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तीसरे का तीसरा, वाह वाह, क्या है ना चांस है। आगे देखिए जरा, कह रहा अगला है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ कन्फ्लुएंस, है ना। कन्फ्लुएंस का जो वो समागम होता है, संगम होता है, जो समागम होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं भैया? जो संगम होता है, कन्फ्लुएंस होता है, तीनों नदियों का मेल होता है, तो उसे हिंदूज नहीं भैया। इलाहाबाद जगह का नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिंदू एक एक जाति विशेष धर्म का नाम है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की एक जगह का नाम है, गंगा नदी का नाम है जो एक पवित्र नदी है। लेकिन जो कॉन्फ्लुएंस होता है उसको, जिसमें गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, जिसके नाम पर एक मूवी भी अच्छी सी आई बनी थी पहले, बहुत पहले, तो वो है आपका त्रिवेणी, है ना, त्रिवेणी। कॉन्फ्लुएंस को जो मेल है, समागम है, संगम है, उसको हम त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर, देखो 4 का 4 लगा दो जोर एकदम, है ना, धुआंधार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी हिंदूज विश टू डू, है ना, एट द, यहाँ पे थोड़ा सा, एट द बैंक ऑफ हॉली गंगा। कह रहा है कि पवित्र गंगा नदी के तट पर सभी हिंदूज, एवरी मतलब प्रत्येक, हिंदू मतलब हिंदू धर्म के लोग क्या करना चाहते हैं गंगा नदी के तट पर, ऑफ हॉली गंगा मतलब गंगा नदी के तट पर, तो वहाँ पे प्रार्थना करना चाहते, तो करना तो चाहते हैं प्रार्थना, लेकिन हमारे पैराग्राफ के अनुसार नहीं चाहिए। सेक्रीफाइस बलिदान करना, तो बलिदान भैया यहाँ नहीं होगा, होता है सीमा पर, है ना, वहीं गोलियाँ वोलियाँ चलती हैं, तो बलिदान वहाँ पर होता है। मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन वहाँ पर करना चाहते हैं योगा वगैरह करना चाहते हैं, तो भैया योगा वगैरह नहीं वहाँ पे होता है, होता होगा लेकिन यहाँ के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, वहाँ पे डाई करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जब भी हमारी मृत्यु आए तो हम गंगा नदी के तट पर जो है हमारी मृत्यु हो, ऐसा माना जाता है, मान्यता है, मिथोलॉजिकल फैक्ट है ना, कि जो गंगा नदी के तट पर मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। चलते हैं, ये मेंटल एबिलिटी के टेस्ट पे हम आ चुके हैं। मेंटल एबिलिटी का एक टेस्ट जो है इसमें इंक्लूड कर दिए, ताकि आपको जो है दोनों, चूँकि डे के अकॉर्डिंग तो मेंटल एबिलिटी ही चलनी चाहिए थी आज, तो उसके लिए हमने कहा कि थोड़ा सा ये रहे कि दोनों को इंक्लूड करके पढ़ा देंगे, तो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में जो है तो कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं वो जान लें, ये एक्सरसाइज है एनालॉजी से रिलेटेड। एनालॉजी मतलब होता है, याद रखिए, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, समरूपता, सिमिलरिटी या समरूपता, समान, मतलब यहाँ पे समान, है ना, सिमिलरिटी का मतलब समानता, समानता से संबंधित प्रश्न आते हैं। और ये चाहे कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों के लिए है एनालॉजी आपका। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो कोई भी डिफरेंस क्वेश्चन के है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए चीज़ें क्या है कि कुछ थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मीडियम इंग्लिश जब आपका रहेगा तब हो सकता है। क्या है वो, क्या है कि आपको एक चीज़ की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि इसमें जो मैथमेटिक की क्वेश्चन है उसके लेवल जो है थोड़ा सा लोअर है, लोअर लेवल है, या थोड़ा सा हम कहें थोड़ा सा ईजियर लेवल है मैथ्स का। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अपना मीडियम इंग्लिश रख रहे हैं तो
अब देखिए ज़रा, जैसे यहाँ पे एक सेमी सर्कल था दो ठो और दोनों मिलकर के एक सर्कल हो गया, उसी तरह से अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए कि दो ठो स्क्वायर के कटे हुए हिस्से मिलकर के स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ना कि यम, ना कि, क्योंकि इस फिगर से जैसा संबंध इसमें है वैसा ही फिगर से इस वाले बॉक्स में आने वाले चित्र से संबंध होगा। जैसे दो कटे हुए, यानी जिसको हम सेमी सर्कल कह सकते हैं, दो सेमी सर्कल मिलकर के एक कंप्लीट सर्कल बन गए, उसी तरह से दो अर्धवृत्त, जैसे दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त बन गए, उसी प्रकार से दो आधे वर्ग मिलकर के एक वर्ग का निर्माण कर देंगे। इसमें बहुत सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये हिस्सा है, तो इसलिए ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना। आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा है इस समय, आप देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा है ना। चलिए, तो देखिए अगला है, तो आपका 32वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ भाई? 32वें प्रश्न का आपका तीसरा विकल्प, जिन बच्चों का तीसरा विकल्प आ रहा है उनका सही हो जाएगा। सभी बच्चों का, जैसे कि अर्पित वर्मा बिल्कुल, शाश्वत सिंह, पम्मी सोनकर, प्रखर दुबे, है ना, परिप्रियांशु, अर्प प्रताप सिंह, भास्कर सिंह, उत्कर्ष यादव, और जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे जितने में आप अच्छे से काम करेंगे तो आपका जो है रिस्पांस अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है और साथ में यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की एक साइड को मूव कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है कि पैरेललोग्राम बना करके एक जो है एक साइड, उसी तरह से अगर यहाँ पे ये 3 है ना, यहाँ पे देखिए 4 लाइन का एक पैरेललोग्राम बनाया, उसमें से एक साइड मूव कर दिया, बचा 3। तो वैसे ही 3 सर्कल बनाया है, तो एक सर्कल मूव कर देगा, बचेगा 2, क्योंकि एक हिस्सा हटा रहा है। 4 भुजाओं वाला एक पैरेललोग्राम, यानी जिसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वो बनाया, उसमें से एक भुजा हटा दिया। 4 भुजा थी तो ये 3 भुजा रह गई। वैसे 3 वृत्त, पूरा 3 सर्कल है, तो उसमें से एक सर्कल हटा करके जो है बनाएगा। तो मे भी कौन सा विकल्प आपका रहेगा, आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कट पॉइंट यहाँ बना रहा है, कुछ कट पॉइंट यहाँ बना रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर और ये नीचे अधूरा दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, और ये दो जिस सेमी सर्कल है ये दिया हुआ है। तो कौन सा आपका सही होगा ये बताइए आप। एक साइड गायब किया, इधर की साइड, या हम कहें कि अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम बनाया है तो इधर की तरफ ओपनिंग दे दिया गया है, इधर की तरफ खुला हुआ है, तो उस हिसाब से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका। एक साइड मूव किया है, एक साइड, वन साइड मूव किया है। चलिए तेजी से जवाब दीजिएगा। देखिए अगर हम मूव करने की बात करते हैं तो मूव करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो मूव करने के हिसाब से हमारा यही विकल्प तीसरा वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक हिस्सा इधर का मूव किया है तो सभी वृत्तों में एक एक हिस्सा अगर मूव करेगा तो इधर का हिस्सा गायब कर देगा। उस हिसाब से कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प ही सही हो रहा है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौंतीसवां प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर V बना है, V को यहाँ पर W बना दिया है ना। तो जैसा इसकी दिशा जैसी वैसे ही इस W की दिशा, उसी प्रकार से जैसे V की दिशा V से वैसी ही दिशा में W क्रिएट करेगा, ना कि ये ना कि ये ना कि ये, इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा। दैट्स वाई आपका ऑप्शन 1 के साथ चला जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
अब ये एक पेंटागन है, ठीक है। अब सर्कल के अंदर एक, देखिए ये एक हेक्सागन है, समखष्टभुज जिसको कहते हैं हिंदी में, और ये एक सर्कल के अंदर एक इसकी एक साइड कम करके पेंटागन बना दिया गया है। संबंध देखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। आयत 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें आमने सामने भुजा बराबर होती है। उसी प्रकार से अब इसको एक सर्कल में करेंगे। इस हिसाब से हमारा विकल्प चला जाएगा किस ऑप्शन के साथ। जैसे देखिए यहाँ पे एक पेंटागन था, उसको सर्कल में करके हेक्सागन को पेंटागन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसी प्रकार से जो रेक्टेंगल है उसमें से एक साइड, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड थी, 5 साइड अंदर वाले में है, उसी तरह से एक सर्कल में करके एक ट्रायंगल को क्रिएट करेगा यहाँ पर। क्योंकि एक साइड को कम करना है तो जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हो पा रहे हैं, तो उस हिसाब से विकल्प हमारा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 36। 36वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 36वां प्रश्न है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे वही सर्कल जो है, ये पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पहले इन दोनों के बीच में थे, अब यहाँ ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना। सिंपली आप ये कहेंगे कि ये जो थे, ये पॉइंट्स थे, ये अपनी जगह पर ही है। अगर ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट अपनी जगह पर है, लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह से इस वाले पार्ट में आ गया, जो कि अगर आप ध्यान से इसको क्रिएटिव वे में देखें, ये पॉइंट जो ऊपर वाला है वो देखिए अपनी प्लेस पे ही है, वो कहीं नहीं मूव हो रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो एक स्टेप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दो सुइयों के विपरीत दिशा में, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। देखिए पहले यहाँ था अभी यहाँ आ गया है। तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो ये जो ऊपर वाला है, ये वाला पॉइंट तो नहीं कहीं जाएगा। जो ये पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा के हिसाब से इस वाले पॉइंट में आना चाहिए। तो अब आप बताइए कौन सा आपका रहेगा। देखिए मेरे हिसाब से इस तरह का कुछ सर्कल क्रिएट हो जाना चाहिए। इस तरह का सर्कल क्रिएट हो जाना चाहिए। एक थोड़ा सा इसको स्लंटिंग लाइन बना दें। ये एक पॉइंट यहाँ रहेगा तो दूसरा पॉइंट जो यहाँ था यहाँ ना रह करके यहाँ चला जाएगा, है ना। क्योंकि पहले यहाँ था, पहले थोड़ा सा मैं इसको बना लें, पहले ये ही पॉइंट यहाँ पर था, यानी कि यहाँ, और फिर अब चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, उस हिसाब से हम जो है इसको कह देंगे ये। तो वो फिगर अगर आप ढूंढना चाहें तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, आपका दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो द क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने ही है। 37 में आप देखिए ज़रा, ये जो फिगर है यही फिगर सेम ऐसे उलट करके यहाँ पे बना हुआ है। जैसे आप देखिए ध्यान से कि एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना हुआ है, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुछ इस तरह के, ऐसे और ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर, सेम यही स्ट्रक्चर उल्टी दिशा में, मतलब पहले रेक्टेंगल बनेगा और फिर जो है ऐसे 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 और इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। वैसे सेम यहाँ पर भी है, अभी इस डायरेक्शन में दिया रहेगा। अब इसका अपोजिट आपको देखिए, इस तरह से आपको देखना होगा। सबसे पहले क्या रहेगा, पहले इस दिशा के पैरेलल पहले ऊपर चलेंगे इस तरह से, फिर स्ट्रेट नीचे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, है ना, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। तो वो किस वाले फिगर में है, वो किस वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, किस वाले ऑप्शन में। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं इस तरह का मैच कर रहा है, बिल्कुल इस तरह का सेम, ये भी नहीं और ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए एकदम एग्जैक्टली जो ये फिगर है, यहाँ से जो ये फिगर है वही फिगर देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए ये हमारा विकल्प हो जाएगा 37वें प्रश्न का।
ठीक है ना। इसके बाद हमारे सामने है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसको। 38वां प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे एक ऐसे एंगल बना के पॉइंट दे दिया गया, बस इसका अपोजिट, ये जो इस डायरेक्शन में है ना, ये जो कॉर्नर है अब ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे अब जेड जो है यहाँ पे इस तरह से इंडिकेशन है, अब जेड का इंडिकेशन जो है दूसरी तरफ रहेगा। दूसरी तरफ रहेगा तो देखिए ये इसका इसी तरफ है, तो ये वाला गलत हो गया। इसका इस तरफ है लेकिन ये सर्कल के अंदर पॉइंट है नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे जेड जो है, जेड का डायरेक्शन फिर इधर है और यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो बॉक्स के अंदर आ गए, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका देखिए, यहाँ पे जो ये जो है बॉक्स है, जैसे कि यहाँ पर जैसा दिया गया वैसा इसके उल्टा दिया गया और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है और उसकी डायरेक्शन उधर की तरफ आप देख रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारा इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें कि इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर तेज़ी से चलते हैं। 39वां प्रश्न। सारे एक्सरसाइज को आपको हम तेज़ी से वो करवा दे रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नई चीज़ें आ रही हैं, वो बिल्कुल पीछे के जो है लिंक्स जो आपको शेयर किए गए हैं प्राइवेट वीडियोस के, वो आप जा कर के फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में एक पॉइंट दिया गया और ट्रायंगल का इंडिकेशन ऊपर की ओर है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, तो अभी ऊपर से 90 डिग्री पर इधर हो गया, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चूँकि था इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब इधर जाना चाहिए। सपोज दैट अगर हम एक बॉक्स बनाएं, या बॉक्स पहले से ही भी बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये इस तरह का ट्रायंगल, यहाँ से इस तरह का ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से इस तरह का ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कलर कर दे रहे हैं, ये वाला। तो ऐसा वाला कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि देखो 90 डिग्री पर रोटेशन, देखो यहाँ से सीधा इधर हुआ था दूसरे वाले ऑप्शन में, देखिए ध्यान से। अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, पहले ये ट्रायंगल ऊपर की ओर इंडिकेट किया, अब इस दिशा में, मतलब पूरा 90 डिग्री। अब जो है चूँकि यहाँ पे था क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से इस दिशा में अब ट्रायंगल जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां प्रश्न। आज 40 प्रश्न रहने दे रहे हैं, उसके बाद अगले दिन आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे, है ना इसमें। अच्छा ठीक है, 45 ही प्रश्न है, पूरा ही कर लेते हैं। चलिए अब देखिए ज़रा, यहाँ पर 40वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि दो कर्सर कुछ इस तरह से क्रॉस बने हुए हैं। अब एक एडिशन के फॉर्मेट में हो गए, सिंपल है। बॉक्स बना है तो बॉक्स रहेगा, उसमें डायगोनल्स बने हुए हैं। अब इसके साइड के पैरेलल आपको एक प्लस का सिंबल, जैसे देखिए ध्यान से समझिए, इस तरह से ये मल्टीप्लाई का सिंबल बना यहाँ प्लस का, तो यहाँ चेंजेज हो रहे हैं, ना कि बॉक्स में कुछ किसी भी चीज़ में चेंजेज नहीं हो रहे हैं। चेंज हो रहा है तो किस में, यहाँ पर ये पॉइंट भी एक यहाँ भी है, यहाँ भी एक ही पॉइंट है। चेंज हो रहा है तो इसकी साइड पहले इस तरह से थी, फिर इस तरह से, तो उसी तरह से पहले यहाँ इस तरह से रहेंगी, अब की बार जो होंगी वो इस तरह के बॉक्स में क्रिएट हो जाएंगी। एक बॉक्स अगर हम बना रहे हैं तो वो इस तरह के बॉक्स में हो जाएंगी, तो वो उस हिसाब से ये विकल्प गलत हो जाएगा, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल्स थे, यहाँ ट्रायंगल था, अब उससे दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, इस तरह के दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। उसी हिसाब से यहाँ पे आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो अब दो छोटे छोटे क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन जाएंगे। तो जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल था, दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। उसी हिसाब से ये क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर है, तो दो छोटे छोटे स्क्वायर इसके अंदर
बन जाएंगे। तो उस हिसाब से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ना ये विकल्प, ना ये विकल्प, ना ये विकल्प। विकल्प संख्या 3 आपका सही हो जाएगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42। तेजी से थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पेंटागन बना हुआ है, बाद में साइड पर एक तो इससे एक कम भुजा वाला एक स्क्वायर बना दिया गया। वैसे ही यहाँ पर एक स्क्वायर बना है, तो स्क्वायर तो बनेगा ही, लेकिन साथ में इससे कम भुजा वाला एक ट्रायंगल जो है, एक कम भुजा वाला एक ट्रायंगल त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये है ना। रोटेशन भी आप देख रहे हैं, रोटेशन भी ट्रायंगल का कहाँ रह रहा है। तो चूँकि थोड़ा सा ये चीज़ देखिए, हो सकता है कि इसमें इस तरह से कर रहा हो, ध्यान से समझिए। ये इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, इसके नीचे की तरफ एक दरवाजे की तरह, एक डोर की तरह यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। उसी तरह ये भी जो है यहाँ पे बॉक्स तो बनेगा, साथ में एक डोर की तरह नीचे क्रिएट कर देगा। तो ये और ये विकल्प नहीं सही होगा, चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। मतलब जो चित्र बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है, लेकिन साथ में एक स्क्वायर नीचे प्लेस कर दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो चित्र है वो यहीं पर रहेगा, और यहाँ पे जो चित्र है वो रहेगा यहाँ पर, और साथ में एक बॉक्स नीचे ऐसे बन जाएगा। इसलिए विकल्प संख्या 4 को हम वो प्रेफरेंस देंगे, यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। देख रहे हैं सारे प्रश्न जो सभी बच्चों के हैं आ रहे हैं, सभी बच्चों के ऑप्शन सही आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे, इसी तरह से आप लोग हार्ड वर्क करिए। चलिए आगे की जो 3 प्रश्न हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ एक स्क्वायर के अंदर, एक स्क्वायर है ये, और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, सिंपल है। मतलब पहले स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर। उसी प्रकार से और डायरेक्शन दोनों की सेम है, जो डायरेक्शन इस ट्रायंगल की वही डायरेक्शन यहाँ पे भी है, उसी तरह से। और स्क्वायर भी भाई, स्क्वायर में डायरेक्शन कहाँ चेंज होगा। अब उसी तरह से इस ट्रायंगल की जो डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर भी वही डायरेक्शन रहनी चाहिए दूसरे वाले फिगर में। बस डिफरेंस क्या है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, अब आपको सर्कल के अंदर ट्रायंगल करना है। तो सर्कल कहाँ है भाई, सर्कल लीजिए, सर्कल, और उसके अंदर ट्रायंगल, तो ये लीजिए भैया ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल हो गया। सर्कल के अंदर ट्रायंगल, तो ये और ये विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ये इस दिशा में है तो ये वाला टिप इस दिशा में, तो उसी तरह से 2 लाइंस इस डायरेक्शन में है तो अब की बार 2 लाइन इस डायरेक्शन में रहेंगी। उसका उल्टा भाई देखिए, पहले अगर इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो इसका उल्टा इस दिशा में चला गया, है ना। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन को, उसी तरह ये इस दिशा में था तो जो आएगा वो इस दिशा में रहेगा। तो इस दिशा के हिसाब से ये और ये विकल्प गलत हो गया, हमारा तीसरा ही विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, वो यहाँ भी स्क्वायर बॉक्स है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ये जो लाइंस हैं इनमें। यहाँ पे ऊपर 1 2 3 लाइनें हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 लाइनें हैं, और जबकि यहाँ पे 1 2 ही लाइनें रह जा रही हैं, बाकी सारी सही हैं। वैसे ही यहाँ पे 1 लाइन है तो उस हिसाब से 1 लाइन घट रही है, तो जो जिसमें एक भी लाइन नहीं रहेगी वही हमारा, हम उसको प्रेफरेंस देंगे। बल्कि स्टैंडिंग लाइन में जो चेंजेज हो रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। देखिए 3 लाइन यहाँ पे, तो 2 लाइन यहाँ है तो 2 लाइन यहाँ रहेगी, साथ में एक स्क्वायर रहेगा। ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये विकल्प गलत, ये विकल्प गलत,
तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए।